हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके और जीएस का पार्ट सेकंड लेकर आया हूं, जो आपके कोस्ट गार्ड और एमआर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका पार्ट सेकंड है। सो पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो जाइए पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट देखिए, उसके बाद पार्ट सेकंड को भी देख लीजिएगा, ठीक। एंड पिछले वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था उसका मैंने बोला था कि अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो RAF का जो फुल फॉर्म होगा रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक। और ये आपका डिफेंस से रिलेटेड है। ये टर्म आपका रैफ आपका डिफेंस से रिलेटेड है। रैपिड एक्शन फोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी सेकंड नंबर। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? यानी जब इंडिया में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, किस ईयर को चलाई गई थी, किस डेट को चलाई गई थी? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 14 मार्च 1853 में, सेकंड में है 16 अप्रैल 1853 में, थर्ड में है 15 अगस्त 1853 में, एंड फोर्थ है 16 मई 1853 में। तो आपको बताना है कि किस डेट को भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। सो जो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है, वो क्या है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है? पहला है पाक जल संधि, दूसरा है सुंडा जल संधि, तीसरा है डोवर जल संधि, एंड चौथा है होर्मुज जल संधि। आपको बताना है कि कौन सा जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो जो आपका थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो किस दिन को मनाया जाता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 11 जुलाई, सेकंड में है 12 जून, थर्ड में है 12 अगस्त, एंड फोर्थ में है 8 मार्च। तो जो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपको 11 मई को मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? यानी जो रेड क्लिफ रेखा है वो निर्धारित किया गया था कि ये रेड क्लिफ रेखा है, ठीक। ये एक बाउंड्री का नाम है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में 1940, बी नंबर में 1947, सी नंबर में 1950, एंड डी नंबर में 1954, ठीक। और ये मैं आपके जो पिछली बार 2020 में जो जीके का प्रैक्टिस सेट शुरू किया था, जो सीरीज शुरू किया था, तो उसमें ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक। ये क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। उसमें कंप्लीट बताया था कि ये किस किस देश में है और इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, ठीक। तो जो आपका फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, वो प्लेलिस्ट आपको 2020 में मिल जाएगा, ठीक, जीके का। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर में है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि शिमला समझौता किस किस कंट्री के बीच में हुआ था। आपको ऑप्शन दे देगा भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत अफगानिस्तान, या भारत बांग्लादेश। तो इस तरह से आप भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप यहाँ से दो क्वेश्चन अराइज हो सकता है, किस किस कंट्री में शिमला समझौता हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान, और कब हुआ था, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है।
तो आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1965, सेकंड में है 1972, थर्ड में है 1980 एंड फोर्थ में है 1985। आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूं। तो जो आपका सिक्स्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कब हुआ था? 1972 को, 1972 में हुआ था ये। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर। सेवेंथ नंबर में है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। और जो मैं हिस्ट्री का आप जो इस बार जो मैं प्लेलिस्ट बनाया था जीके जीएस का, ठीक, तो उसमें मैं गौतम बुद्ध के बारे में 25 ऐसे क्वेश्चन थे जो उनसे रिलेटेड थे, तो मैंने उसमें भी ये क्वेश्चन लिया हुआ करा चुका हूँ कि माता का नाम, उनकी जन्म कहाँ हुआ था, ये सारे के सारे उनसे रिलेटेड करा चुका हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में 1540 ईस्वी में, बी नंबर में 540 ईस्वी में, बी नंबर में 550 ईस्वी में, सी नंबर में 563 ईस्वी में एंड डी नंबर में 580 ईस्वी में। तो आपको बताना है कि 540, 550, 563 या 580 गौतम बुद्ध का जन्म इन कौन से ईस्वी में हुआ था। तो जो सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी 563 ईस्वी में उनका जन्म हो गया था। ठीक, हुआ था। नेक्स्ट 8 नंबर। 8 नंबर में भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है। ठीक, आपसे ये इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है, जैसे आपको अर्जुन दे देगा, अर्जुन क्या है, टैंक है, मिसाइल है, वगैरह वगैरह नाम करके आपको दे देगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत का जो प्रथम मिसाइल है यानी फर्स्ट मिसाइल कौन सा है। अग्नि, बी नंबर में है त्रिशूल, सी नंबर में आकाश एंड डी नंबर में पृथ्वी। तो जो आपका भारत का प्रथम मिसाइल है वो आपका पृथ्वी है, तो इसलिए आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है, तो ये आपका पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th नंबर। 9th नंबर है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1757 में, सेकंड में है 1764 में, थर्ड में है 1785 में एंड फोर्थ में है 1795 में। आपको बताना है कि जो प्लासी का युद्ध था वो कब हुआ था। ए, बी, सी और डी में से कौन सा करेक्ट होगा। तो जो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये फुल फॉर्म है, आपको फुल फॉर्म बताना है। IRCTC, ये इसका फुल फॉर्म बताना है। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होगा। एंड यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, ए में इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, बी में है इंडियन रेलवे कंट्रोल एंड टेस्ट कॉरपोरेशन, सी में है इंडियन रेलवे कॉमन एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन एंड डी में है नॉन। आपको बताना है कि ए, बी, सी और डी में से कौन सा करेक्ट होगा। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होगा, ए और बी, सी और डी में से। ठीक, तो जो आपका 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आप यहां से टूरिज्म का स्पेलिंग देख सकते हैं, कैंटरिंग का स्पेलिंग देख सकते हैं और कॉरपोरेशन का स्पेलिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये आपसे पूछ सकता है कि कैंटरिंग का स्पेलिंग क्या होगा, टूरिज्म का स्पेलिंग क्या होगा, स्पोर्ट्स एरर में या फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड में आपसे पूछ सकता है। तो या आपसे तो आप यहां से ये तीनों वर्ड तैयार कर लीजिए। ठीक, और IRCT का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है 11th नंबर, ये एक इजी क्वेश्चन होने वाला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में राजस्थान, बी नंबर में उत्तर प्रदेश, सी नंबर में महाराष्ट्र एंड डी नंबर में गुजरात। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और ये मैं ऐसा करता हूँ सभी लोग बताएंगे। तो जो आपका 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, न कि जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से कोई और राज्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, और ये इस बार आया था, ये इस बार एयरफोर्स के एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है इस बार। ठीक ना, फर्स्ट डे में आया था किसी शिफ्ट में, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिया हूँ। आपको बताना है कि उगते सूर्य का देश है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? द कंट्री ऑफ राइजिंग सन है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है फ्रांस, सेकेंड में है भारत, थर्ड में है जापान एंड फोर्थ में है दक्षिण कोरिया। आपको बताना है कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को, भारत को, जापान को या दक्षिण कोरिया को। तो जो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है 13th नंबर। 13th नंबर में है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में सुमात्रा, बी नंबर में श्रीलंका, सी नंबर में ग्रीनलैंड एंड डी नंबर में जावा। तो जो आपका 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, आपका 13th का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डी नंबर, सॉरी 14 नंबर। 14 नंबर है भारत की प्रथम रेल मंत्री कौन कौन बनी, यानी जो भारत की प्रथम रेल मंत्री थी वो उनका नाम क्या था? और ये क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट करने के लिए दे रहा हूं कि अब बताना है कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थी, उनका नाम बताना है। नाम बताना है अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, मायावती या ममता बनर्जी। आपको बताना है कि इनमें से कौन थी जिनको भारत के प्रथम रेल मंत्री घोषित किया गया था या बनाया गया था। आपको इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताना है इसका आंसर। 14 का ए, बी, सी और डी में से कौन सा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर है भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा है, यानी वो कौन सा राज्य है भारत का जिसको नेफा के नाम से पहले जाना जाता था, अब उसका नाम चेंज करके दूसरा रख लिया गया है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है असम, सेकंड में है मेघालय, थर्ड में है सिक्किम एंड फोर्थ में है अरुणाचल प्रदेश। आपको बताना है कि नेफा के नाम से किसे जाना जाता है, असम को, मेघालय को, सिक्किम को या अरुणाचल प्रदेश को। तो जो आपका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता है। और इस बार अरुणाचल प्रदेश से का एयरफोर्स में पूछा था अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल। ठीक, अरुणाचल प्रदेश का इस बार कैपिटल पूछा था। ये एयरफोर्स का क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है, इस बार का क्वेश्चन था ये। ठीक, नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर में है भारत की प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। आपको बताना है कि जो भारत में रेगुलर, नियमित यानी रेगुलर जनसंख्या जनगणना, यानी जो सेंसस होता है ना पॉपुलेशन काउंट करने के लिए, उसकी शुरुआत कब हुई थी। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में 1880 में, बी नंबर 1881 में, सी नंबर 1800 में या डी नंबर 1872 में। आपको बताना है कि भारत में जनसंख्या की शुरुआत कब हुई थी। तो जो आपका 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसे शुरू किया गया था। ठीक ना, लॉर्ड रिपन उनका नाम था, लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो 16 का बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। ये भी पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, और मैं आशा करता हूं कि भारत के प्रथम रेल मंत्री का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन क्या नाम था उनका, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री। ये आपका HW में कमेंट है, आपको HW में ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है
कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, सो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 14th का आंसर कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।